Hello students, welcome to my YouTube channel KJ Classes. Today we discuss about how to make graph of linear equation in two variables and some basic concepts of graph. So are you ready? Now let's start it. Okay? तो अभी तक हमने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो फर्स्ट टॉपिक था स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशंस की, वो क्या होती हैं उसके बारे में आपको हमने पढ़ा दिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो सेकंड था सम ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके बारे में हम इस वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और उन क्वेश्चन पर रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उन पर हम देखेंगे। ये फैक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, इसलिए इन फैक्ट्स को आपको खास कर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा जिसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 दे सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फॉर्म है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने कल जो वीडियो बताई थी उसमें आपको बताया था कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में a हमारा 1 है, b 3 है और c माइनस 6 है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो वहाँ का जब हमने वीडियो बताई थी इसके पहले वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था। आपने यदि वो वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तब हम आपको एक पहले इसका हम आपको जैसा मेथड होता है, ठीक है, लॉन्ग मेथड होता है, उसी को हम बताएंगे। फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप कोई भी ग्राफ 2 सेकंड में बना लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट चूज करना होगा वेरिएबल्स में। ठीक है, तो आप x को भी कर सकते हैं और y को भी कर सकते हैं। ठीक है, यूजली हम y को सब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है, तो 3y, अब जो 6 वहाँ जाएगा माइनस का है, वहाँ जाके पॉजिटिव 6 एंड ए नेगेटिव x। ठीक है, अब y हमारा वहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन में है, 3 जाएगा वहाँ पर, तब ये डिवाइड में जाएगा 6 अपॉन 3 माइनस x अपॉन 3। ठीक है, तब हम देखेंगे 2 टाइम्स में माइनस x अपॉन 3। ठीक है, तब आप ये जो हमें इक्वेशन 2 मिली है इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे x की और हमें y की वैल्यू मिलती जाएंगी या कोऑर्डिनेट मिलते जाएंगे पॉइंट्स जिस पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तब हम ऐसे पॉइंट लेंगे जिससे हमें कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी ना पड़े। ठीक है, क्योंकि यदि कोई भिन्न में आ जाएगी तब हमें वहाँ पर पॉइंट निकालने में दिक्कत होगी। इसलिए हम वही पॉइंट लेंगे जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू हम लेंगे क्या, 0 पर एक टर्म ही हमारा फिनिश हो जाएगा। तब तब क्या होगा, y इज इक्वल टू a 0 हो जाएगा, a 2। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, 0,2, एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब हम फिर रखेंगे x इज इक्वल टू 3 रखने पर जो हमारा कैंसिल हो जाएगा और कोई भी हमें भिन्न नहीं मिलेगी। ठीक, देन x इज इक्वल टू 3, तब y क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 से 3 कैंसिल, माइनस के 1। ठीक है,
तब y इज इक्वल टू 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तब हमारा क्या बचेगा 1। ठीक है, तब पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे, जो कोऑर्डिनेट हैं वो इसके क्या हो जाएंगे 3, 1। ठीक है, अब एक और पॉइंट हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जब when x इज इक्वल टू क्या, अब 6 लेंगे क्योंकि हमें भिन्न नहीं चाहिए, भिन्न से हमें क्या हो जाएगा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमें ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जिससे कैलकुलेशन कम हो। ठीक है, x इज इक्वल टू 6, जब x इज इक्वल टू 6 हम इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, इसमें 2 में, तब हमें y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स में जाएगा, तब y इज इक्वल टू 0। तब पॉइंट या कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए 6, 0। ठीक है, तो 3 कोऑर्डिनेट मिले हमें, एक a 0,2, एक 3,1 और एक 6,0। ठीक है, तो अब हम इन कोऑर्डिनेट की सहायता से हम यहाँ पर ग्राफ है जो हमारा उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमें पॉइंट देखना है, पॉइंट क्या है हमारे 0,2। तो 0,2 हमारा कहाँ आएगा, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 2, एक a पॉइंट मिल गया। ठीक है, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे हमें क्या मिल गया 2। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट जो हमें मिला वो 3,1, x एक्सिस पॉइंट x, y के फॉर्म में होते हैं। ये आपने 9th में आपने स्टडी की होगी इसके बारे में। ठीक है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपको जो भी आपने 9th में ग्राफ पढ़े हैं उसके बारे में आपको चेकआउट कर लेना है, उसे पढ़कर ही आना है, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो x एक्सिस पे चलते हैं वो फर्स्ट टर्म होता है, जो y एक्सिस पे मूव करते हैं वो सेकंड टर्म होता है। ठीक है, तो 3,1, तो x एक्सिस पे 3 a पॉइंट और y एक्सिस पे कहाँ जाना है 1, ये है, तब सेकंड पॉइंट हमारा a हो गया। ठीक है, अब लास्ट 6,0, x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे 0, तो y एक्सिस पे 0 मतलब हम x एक्सिस पे ही है, मतलब y एक्सिस पे 0 मतलब x एक्सिस पे, तो इस पर 6, x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे 0 मतलब a पॉइंट। ठीक है, तो हमें 3 पॉइंट मिल गए। ठीक है, 3 पॉइंट मिल गए। अब यदि हम इन 3 पॉइंटों को आपस में मिला दें, आपस में इसे स्केल की सहायता से आप एक सीधी रेखा खींच दें, तब आप देखेंगे कि आपको इस लाइन जो बन थी उसकी हमें ग्राफ मिल गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके माध्यम से, इस एक ग्राफ के माध्यम से जो हमने अभी आपको एक स्टेटमेंट्स लिखवाए हैं, फैक्ट्स, ठीक है, इनको हम एक एक करके समझेंगे और जानेंगे कि ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है। ठीक है, ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है। ठीक है, तो आपने देखा यदि ए पॉइंट है आपको ज्ञात ना हो, 6,0 आपको ज्ञात ना हो, अननोन हो, तब क्या आप ग्राफ नहीं खींच सकते। 2 बिंदु थे, आप इन 2 बिंदुओं को भी मिलाते तो वो ग्राफ वहीं से होकर जाता।
यदि आप दो बिंदुओं को मिलाते तब भी वो ग्राफ वहीं से होकर जाता। यदि मान लो आपको ए पॉइंट ज्ञात ना होता, तब आप इन दो बिंदुओं को मिला के भी ग्राफ खींचते, तब भी वो हमें यही रेखा, सीधी रेखा मिलती, स्ट्रेट लाइन यही मिलती। मतलब इससे हमें क्या, आप चाहें तो इसमें कई वैल्यू पुट कर सकते हैं और ऐसे कई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। उसके कई कोऑर्डिनेट, इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको ग्राफ खींचना है तो आप देख सकते हैं कि आपको केवल और केवल दो कोऑर्डिनेट या पॉइंट्स मिल जाए तो आप किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले तो ये समझ लें कि आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर केवल और केवल आप ग्राफ देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होंगे, ठीक है। आपको ग्राफ देखने को केवल स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या है स्ट्रेट लाइन। अब आप यहाँ से क्या समझे, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट क्या है आपका कि किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए आप कई पॉइंट्स ले सकते थे, लेकिन आपको केवल उस इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट यदि मिल गए तो आप उस स्ट्रेट लाइन की ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है। हमें कई पॉइंट्स निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप निकाल भी सकते हैं तो भी वो उसी लाइन पर मिलेंगे। आपको ग्राफ बनाना है, केवल आपको दो पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। और दो पॉइंट्स जैसे ही आपको मिल जाएं आप उसका सीधा सीधा ग्राफ खींच सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको पॉइंट भी दो इस तरह से मिल जाएंगे कि आपको कोई वैल्यू रखनी ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे ये इक्वेशन है, तब इक्वेशन 1 में आपको एक वन टाइम x इज इक्वल टू 0 रखना है, तब आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। अभी हम इस क्वेश्चन को जब करेंगे तब बताएंगे। और y इक्वल टू 0 रखना है, तब दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। और दो पॉइंट मिल जाएंगे तब आप किसी भी रेखा को, स्ट्रेट लाइन को, लीनियर इक्वेशन की ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है। तब आपको समझ में आ गया होगा। आई होप एक ट्रिक आपको बेनिफिशियल लगी होगी और अभी हम इसका यूज़ करेंगे तब भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन के इस वीडियो में ग्राफ बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तब पहला फैक्ट है कि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं, देखो, टू प्लॉट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मिनिमम 2 पॉइंट्स शुड बी प्लॉटेड ऑन ग्राफ, ठीक है। हमें कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन का लीनियर इक्वेशन के लिए खींचने के लिए। ये हमारा फर्स्ट फैक्ट था, ठीक है। सेकंड फैक्ट है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हैं क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स के लिए है और लीनियर इक्वेशन है, तो इसका जो ग्राफ है, इस हमने अभी बताया कि इस चैप्टर में आप जितने भी ग्राफ पढ़ेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन होंगे, ठीक है। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन के लिए हम पढ़ रहे हैं। जब इसके बाद आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब वहाँ पर हम मूव करेंगे तब वहाँ पर ग्राफ बदल जाते हैं, वहाँ पर कर्व टाइप के आ जाते ग्राफ। जब वहाँ हम देखेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या सीखे, फर्स्ट फैक्ट कि 2 पॉइंट्स हमें किसी भी ग्राफ के बनाने के लिए चाहिए, ठीक है, 2 पॉइंट्स चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या सीखे कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स के लिए, उसके सब ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। अब थर्ड जो फैक्ट है वो है एनी पॉइंट विच लाइज ऑन दिस स्ट्रेट लाइन्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट हो वो सॉल्यूशन होगा गिवन लाइन का, ठीक है। अब आप कैसे मानेंगे, तो आइए हम देखते हैं। आप इस लाइन पर जो पॉइंट आगे देखते हैं, अभी हमें इस लाइन पर, क्योंकि जो हमने
एग्जैक्ट नहीं नाप, जब आप स्केल से पॉइंट रख के नापेंगे तब आप देखेंगे, मेज़र करेंगे। अब अभी हम यदि इस लाइन पर कई बिंदु होंगे, कई बिंदु, ठीक है, यहाँ पर भी कई बिंदु, तो वो जो बिंदु आ रहे हैं वो हमारे दशमलव में आ रहे हैं, ठीक है, डेसिमल में आ रहे हैं। और डेसिमल में यदि हम बिंदु लिख भी दें तब हमारी कैलकुलेशन है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये -1 है और यहाँ पर ये 2.1 होगा, ठीक है, 2.1। तब आप इसको पॉइंट में रखेंगे, जब भी आपको एक इक्वेशन में एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, आप पॉइंट रखेंगे और इस पर जितने भी ये पॉइंट हैं इनकी यदि आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड हो गई कि ये पॉइंट कौन से हैं, ठीक है, तो जितने भी पॉइंट हैं इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इस सब पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो आपको देखना है, तो आप देखिए, यदि आपको बिलीव नहीं हो रहा तो हम एक पॉइंट लेकर दिखाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं A और A3 यहाँ पर आएगा, ठीक है, -2,3। इस आगे जब ये लाइन को आप बढ़ाएंगे ऐसे करके तब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, A -2,3, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये इस लाइन पर पॉइंट है, तब ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। आप रख के देख लीजिए, x की जगह -2, ठीक है, इस इक्वेशन में रख लीजिए आप x की जगह -2 और प्लस y की जगह 3 -6 इज इक्वल टू 0। 9 -2 और -6 भी कितने हो गए, ये हमारे साथ 8 हो गए, ठीक है, तब ये हमारा क्या है, 1, ठीक है। क्योंकि अब आप देखेंगे कि जो ये पॉइंट है ये एग्जैक्ट नहीं आया होगा, इसलिए ये हमारा नहीं आया, ठीक है। लेकिन जब भी पॉइंट आपका कोई एग्जैक्ट आएगा इस रेखा पर, तब वो जरूर ही इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये जो पॉइंट है अभी हमने लिखा था -2,3, वो अब आप चेक कर सकते हैं इस ग्राफ की मदद से कि आपका कोई भी पॉइंट यदि इस इक्वेशन पर नहीं है तब वो अगर क्वेश्चन में दिया भी होगा तब आप ग्राफ देखकर ये कह देंगे कि वो पॉइंट रॉन्ग है, ठीक है। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इस ग्राफ में हमने क्या सीखा कि कोई भी इक्वेशन दी है यदि आपको, और आपको उस इक्वेशन का आप देख सकते हैं कि 3,1 है, इस रेखा पर स्थित है, तब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस इक्वेशन को 3,1 रख दीजिए, इसमें 3,1 रखिए, x के स्थान पर 3 प्लस इंटू 1 -6, तब 3 और 3 6 -6 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए जो भी पॉइंट इस रेखा पर स्थित हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे ही, ठीक है। अभी जो हमने पॉइंट लिए थे वो थोड़े ऊपर नीचे हो गए थे, इसलिए वो गलत आ रहा था, ठीक है। तो आई होप आप इस ग्राफ को बनाना सीख गए होंगे। और इफेक्ट आपको ध्यान रखने हैं। पहला फैक्ट क्या है, टू प्लॉट इट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मिनिमम 2 पॉइंट्स शुड बी प्लॉटेड ऑन ग्राफ, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो तो आपको यदि प्लॉटेड करना है उसे, तब आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तब आप जरूरी नहीं है कि उसमें कई पॉइंट निकालें, आप 2 पॉइंट निकाल लें और उस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जितने, और सेकंड फैक्ट क्या है हमारा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन
इस चैप्टर में ही, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है, इसमें आपको केवल और केवल स्ट्रेट लाइन ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब हमें समझना है कि ऑथर एनी पॉइंट विच लाइज ऑन दिस स्ट्रेट लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। देख सकते हैं जितने भी पॉइंट्स लाइन पे होंगे वो सब सॉल्यूशन होंगे किसके, इस गिवन स्ट्रेट लाइन के या लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट जो लाइन थी उसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आइए हम सेकंड लाइन को एक शॉर्ट ट्रैक में आपको करके बताते हैं। ठीक है, जो हमने अभी बताई है शॉर्ट ट्रैक, उसी में हम ग्राफ इस इक्वेशन का बना के आपको बताते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हम इस ग्राफ को जो बनाया था उसको रेस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस ग्राफ की अभी हमें आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो पॉज करके इस ग्राफ को बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं। जो सेकंड हमारा इक्वेशन है वो क्या है, 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस लाइन का अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तब हमें उतना लंबा जो हमने अभी मेथड अपनाया था उसको नहीं करना है। हमने आपको बताया था केवल हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, तब हम 2 पॉइंट्स इसमें लेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स कैसे, अब इस इक्वेशन को अभी हम फिलहाल में इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ठीक है, अब नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, आप पुट कर दीजिए, तब क्या होगा, 0 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तब ए टाइम 0 और y वहाँ पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तब y इज इक्वल टू माइनस के 4। तब 0 पर बाई x बराबर 0 पर हमें y इक्वल टू माइनस के 4, 0 कॉमा माइनस 4। ठीक है, 0 कॉमा माइनस के 4, एक पॉइंट हमें मिल गया। अब हम इसी प्रकार अब क्या पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 0 इन 1, तब y 0 कर देंगे, तब क्या मिलेगा हमें, 4x माइनस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू ये वहाँ जाकर पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तब पॉइंट y इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 1 मिला, तब पॉइंट क्या हो गए हमारे 1, 0। ठीक है, और 2 पॉइंट्स हमें चाहिए पड़ते और 2 पॉइंट्स हमें इस इक्वेशन के लिए मिल गए, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए पड़ते। ठीक है, 1 और 2 मिल गए। अब हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रैक है और आप किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। आइए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0 कॉमा माइनस 4, x 0 ओरिजिन पे होता है और -4 नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा 1 कॉमा 0, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 0, x एक्सिस पे होता है, ये हमें एक पॉइंट मिल गया। तब 2 पॉइंटों को यदि हम मिला दें तब हमें इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मिला दीजिए आप। तब आप देखेंगे
कि जो हमें ग्राफ मिला है वो इस इक्वेशन का है और इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। आप चेक कर सकते हैं 1,0 यदि आप इसमें रखेंगे 4 और 0 ये हो ही जाएगा। 4 × 1 0 और -4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। जितने भी पॉइंट इस पर सेटिस्फाई जितने भी पॉइंट इस पर होंगे वो सब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये फैक्ट है जो हर लीनियर इक्वेशन के लिए फॉलो होते हैं। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट याद करना है। टू प्लॉट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मिनिमम 2 पॉइंट्स शुड बी प्लॉटेड ऑन ग्राफ। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन का यदि हमें ग्राफ बनाना है तब हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, 2। ठीक है, और किस प्रकार से मिल सकते हैं हमने बताया है आपको। उस इक्वेशन में एक बार आपको x = 0 तब 1 पॉइंट मिल जाएगा और दूसरी टाइम में हमें y = 0 रखेंगे तो हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा और हम अपना जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है उसे खींच सकते हैं। इस मेथड से आप कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी आपकी जितनी बुक उठाकर आप देख लेना, उस बुक में जितने भी क्वेश्चन हो, जितने भी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन मिल जाएं आपको, इस मेथड से आप किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी मेथड है और आप किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो आपका मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।